आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं। तो पहला वाक्य है, क्या सीता एक पत्र लिखती है, और हमारा दूसरा वाक्य है, क्या संजना एक गीत गाती है। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को समझना होगा। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को समझ लेंगे तभी हम इन वाक्यों को बिल्कुल आसानी से और सही बना पाएंगे। तो चलिए पहले हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाली पहचान। यहाँ पर क्या डाली? पहचान। यहाँ पर हम डाल दी पहचान। तो इसकी पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, यहाँ पर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ? क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य, क्या सीता एक पत्र लिखती है। तो लास्ट में क्या है? ता है, ती है। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। और जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, जिन वाक्यों में आगे क्या शब्द लगा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी कि जैसे हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिन भी वाक्य में आगे क्या शब्द लगा है वो इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से वाक्य मिले तो आप बस इस फॉर्मूले के हिसाब से उनको बना देना। जैसे सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए हम आपको बनाकर भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले डू या डज, ये लगते हैं कर्ता के हिसाब से। यदि कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग होता है, और यदि कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग होता है। तो सीता क्या है? एक वचन है, इसीलिए आएगा डज, DOES। फिर आना हमारा कर्ता। तो कर्ता क्या है? सीता। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सीता, सीता। फिर क्या आना है हमारा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या? लिखती है। तो राइट मान होता है लिखना, WRITE। ये क्या हुआ? राइट मीन्स लिखती है या लिखता है या लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या आना हमारा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर लेटर, LETTER, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना? डज सीता राइट ए लेटर, यानी कि क्या सीता एक पत्र लिखती है। अब जैसे हमारा यहाँ पर दूसरा वाक्य दिया गया है, क्या संजना एक गीत गाती है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बस इस फॉर्मूले से बना है, सबसे पहले डू या डज। तो यहाँ पर ये क्या है? कर्ता हमारा क्या है? एक वचन है, इसीलिए आएगा यहाँ पर डज, DOES। फिर क्या आना है हमारा? सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट क्या है? संजना। तो यहाँ पर लिख देंगे संजना, SANJA, और यहाँ पर NA। फिर क्या आना हमारा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? इसमें गाती है, तो सिंग, SING। सिंग माने क्या होता है? गाती है या गाते हैं या गाते हो। फिर इसके बाद क्या आना हमारा? ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में वैसे कर्म बोलते हैं। तो कर्म क्या है हमारा? एक गीत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सॉन्ग। तो ये हमारा वाक्य किस तरीके से बना? डज संजना सिंग ए सॉन्ग, यानी कि क्या संजना एक गीत गाती है। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। हम आपको होमवर्क के तौर पर या टेस्ट के तौर पर आपको एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें डू लगेगा या डज लगेगा।
तो यहाँ पर वाक्य है श्याम, यहाँ पर क्या श्याम पत्र लिखता है। यहाँ पर आपको वाक्य है क्या श्याम पत्र लिखता है। और यदि कहीं पर भी आपको इन वाक्यों को बनाने में कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें।